अरे આપણે હતા ગુગા મહારાજના મંદિરે દર્શન કરવા જસ્ટ અભી પહોંચે हैं और दर्शन मंदिर ત્યાં है કારણ કે आज है પાંચમ तो પાંચમના દિન આપણે આવીએ છીએ દર્शन કરવા ગુગા મહારાજના। गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस सुबह सुबह उठ के मैं रेडी हो चुका हूँ। आई थिंक अभी छत पे आया था तो अभी यहाँ से रेती लेकर यहाँ डालना है, फिर यहाँ से माल काम को यहाँ लाना है और आज ये वाली दीवार मेरे को मेरे पापा कंप्लीट करेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब कि प्लास्टर करेंगे। तो कल किया था ये और अंदर की ये दीवार, तो आज करने वाले हैं ये वाली दीवार। तो अभी जस्ट मैं रेती डाल रहा था, मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहले वो रेती यहाँ डालना है, फिर वहाँ से नीचे से सीमेंट लेके आना है और फिर माल खोप के यहाँ से भर दीजिएगा, फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं एक टगा रेती डाल दिया हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, फिर बाकी की रेती डालनी है, जैसे कि 20-40 टगा जैसी रेती डालनी पड़ेगी। तो जस्ट अभी डाल देते हैं। जस्ट अभी काम हुआ कंप्लीट, आई थिंक माल कंप्लीट काम दिया है। अभी चलते नीचे, हाथ पोक सब धो के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। ये आए थे फिलहाल नाश्ता करने, नाश्ते में है पोहा और आलू से लेकर आया था मैं अभी। तो पोहा के साथ आलू से बेस्ट लगती है, तो मैं आई थिंक अब नाश्ता कर लेता हूँ। मिलते नाश्ता करने के बाद मैं अभी आया था छत पे, और छत पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी छान दिया था क्योंकि मेरी फ़ोन नीचे पड़ा था तो मैं ब्लॉग दिख रहा, बट अभी मैंने पानी छान दिया है। तभी मैं चलता हूँ अंदर क्योंकि मेरे को एक अपना सॉन्ग क्रिएट करना है, जो मैं इस पर आई थिंक 7-8 दिनों से काम कर रहा हूँ। बट अभी तक मैं सॉन्ग का म्यूजिक है ना वही कर रहा हूँ। अभी मेरे को वॉइस ओवर वॉइस डालना बाकी है, गाना भी बाकी है, तो वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे कि करूँगा, लेकिन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं वो गीत अपलोड कर दूँगा जो मैंने म्यूजिक किया था। तो मैं देखूँगा किस चैनल पर अपलोड करना है, वो भी मैं आपको कह दूँगा। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि एक सॉन्ग क्रिएट करने के लिए इतना भी वक्त लगता है। तो आई थिंक मैं 3 घंटे से सिर्फ एक सॉन्ग को वॉइस ओवर करने में लगा रहा हूँ, जो कि अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, आधा और भी बाकी पड़ा है। अभी बज के 12:30, मैं लगभग आई थिंक 10 बजे तक बैठा था, तो अभी बज के 12:30। तभी जा रहा हूँ मैं सांस लेने, क्योंकि मम्मी ने भेजा है सांस लेके आओ और खाना खाने के लिए बैठना है, क्योंकि 12:30 बजे 1 बजे खाना भी खाना है, तो सांस लेके जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल चलते सांस लेने। और सोचो यार कितना टाइम लेता है ये सॉन्ग, अभी तो उसको टाइटिंग थंबनेल सब कुछ बनाना बाकी है, बहुत देर लगेगी, आई थिंक 2-3 दिन लग जाएगा। बट देखना इतना खतरनाक सॉन्ग बनाऊंगा ना अपना क्रिएट करके, आप लोग जाके एक बार देखना ज़रूर, और कैसा लगा मेरे को इस वीडियो में आके कमेंट भी करना। तभी चलते सांस लेने। अभी मैं आया था नीचे, तभी मेरे को पता चला कि भैया सांस लेके घर पे आ गए हैं। अभी फिलहाल मेरे को सांस लेने जाना नहीं पड़ेगा। अभी बजे देखो 12:30 बज गए हैं, आई थिंक नहीं बज ही गए हैं। तभी भाभी रसोई में काम करी है, जैसे 1 बजे के लगता आई थिंक काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि मेरा मतलब कि रसोई का काम खत्म हो जाएगा, तो 1 बजे खाना मिल लेंगे, तब खाना खा लेंगे और थोड़ा सॉन्ग में तेरे को एडिटिंग कर लेते हैं। आई थिंक मेरे को पहले थंबनेल में काम करना चाहिए, ताकि जो थंबनेल हो ना उसके हिसाब से हमें सॉन्ग दिखने सॉन्ग रोल प्ले करने में अच्छा रहेगा। फर्स्ट अभी लेते थे खाने में भिंडी की सब्जी और रोटी, और जल्दी से हम लोग जम लेते हैं। कल अभी खाना हो चुका। अभी आया था भतीजी का घर से फ़ोन, क्योंकि उसको स्कूल छोड़ने जाना है। आई थिंक 2 बजे की स्कूल है, तो अभी वहाँ पे छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल से दूर है और गाड़ी 2 बजे तक नहीं आती, इसलिए अभी जाना पड़ेगा। तो आई थिंक 2 बजने में 15 मिनट की बारी है, अभी जाएंगे तो 2 बजे पहुँचेंगे। अभी चलते हैं वहाँ पर। फाइनली આપણે આપણી ભત્રીજીને સ્કૂલમાં છોડતા આવ્યા છીએ, અને ત્યાં હું વ્લોગમાં શૂટ કરવાનું ભૂલી ગયો હતો, કારણ કે સ્કૂલની જે બીજી રિસર્ચ પડી હતી ને તેના કારણે હું ફટાફટ નીકળી ગયો હતો, કારણ કે તે ઊભો રહેવા નહોતા દેતા, કેમ કે ટ્રાફિક થાય એટલા માટે। તો પછી હું સીધો આવી ગયો ઘરે, અને જો અત્યારે આટલો માલ છે ને ઉપરથી નીચે લાવવાનો છે ને, આ તો માલ હાવરેલો છે પણ હજી થોડોક લાવવાનો છે। ધાબા પરથી આપણે માલ લેતા આવીએ, એમ દેખાડ દઉં કયો માલ કહું છું। तो चलते हैं, अभी सर फूट जाता है, सीधा इस पे मथा लगता है, सच में बता रहा हूँ। ऊपर से माल ये पड़ा ना, इसे नीचे ले जाना है। आई थिंक बारिश शुरू हो चुकी है गाइस, अभी फ़िलहाल ही शुरू हुई है। मैं आया था तब कुछ नहीं थी, क्या नसीब है मेरे, देखो यार। तो अभी मौसम भी ठीक ठीक लग रहा है मेरे को, ज़्यादा भी इतना बुरा नहीं है। तो अभी चलते हैं और माल सब नीचे ले जाते हैं। फाइनली गाइस બધું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, એના પછી પણ મેં બીજું કામ પણ કરી નાખ્યું છે, જેમ કે હું તમને દેખાડું છું। તો જો આપણે આટલે જે કટ્ટા પડ્યા ને ધાબા પર કચરાનો, એ કટ્ટામાં જે કચરો હતો ને એ ધાબા પરથી નીચે નાખી દીધો, કારણ કે ધાબા પર રાખવું ને સાફ થઈ જાય। તો બધો કચરો નીચે લાવી દીધો છે આપણે, અને દેખવા જાય ને તો હવે કચરો ધાબા પર લગભગ થોડો ઘણો પડ્યો હશે, એ કચરો પછી નાખી દઈશું। અને હજી થોડોક પાછળના બાજુમાં મકાનમાં ત્યાં પણ આપણો કચરો પડે તો એ નાખવાનું બાકી છે, તો એ કચરો પછી નાખી દઈશું। આ કચરો નાખી नीचे पर बड़े साफ सफाई कर रही है, बाहर करने की वीडियो एडिटिंग। अभी मैं बैठा था कीर्तिका को खेलने के लिए, क्योंकि कीर्तिका अभी देखो क्या रिएक्शन दे रही है। ये कौन है?
ये है कौन? कौन? ये कौन है? ये है कौन? जस्ट फिर एक कीर्तिका है, इसका खुद का नाम कीर्तिका है, तो ये बता रही मेरा नाम कीर्तिका है। ये कौन है? शर्मा गई, शर्मा गई, शर्मा गई। तो अभी मैं फिलहाल खिला रहा हूँ कीर्तिका का, मैं खेलने दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इसकी मम्मी और अंदर काम कर रहे हैं, तभी का सब मैं उसको तो रमाड़ रहा हूँ। तो अभी तो ये खुद को देख के ही रिएक्शन दे रही है, मतलब कि कीर्तिका कीर्तिका करने लगी। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? ये कौन है? ये कौन है? खुद को देख के खुद ही शर्म आ रही है यार। अच्छा है, तो चलो अभी इसको खेलना दे। मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि अभी मेरे को अपने जो माता जी होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, उसका मेरे को अपने किचन में वो कहते हैं ना, मुहूर्त वगैरह क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मेरे को वो करना है। तो जस्ट अभी मेरे को वहाँ पे जाना है। आई मीन जाना तो यही घर पे ही है, बट वहाँ पे मुहूर्त करने के लिए मेरे को नहा धो के रेडी हो जाना पड़ेगा। तो जस्ट मैं शाम को क्यों नहाता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा दिन काम पे रहता है, तो मेरे कपड़े की हालत अभी भी आप देख सकते हो कि पूरे गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं शाम को ज़्यादा नहाना पसंद करता हूँ। तो फिलहाल मैंने कपड़े ले लिए, तभी जस्ट नहा के हो जाते रेडी। तो फाइनली गाइस नाइट रेडी થઈ ગયા છે। फिलहाल अभी चलते हैं रूम पे, क्योंकि आज पूजा कहाँ पे करनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे कुछ गोगा महाराज की पूजा होती है, मतलब कि करते हैं, मेरे को नहीं मालूम क्या कैसे क्यों करते हैं, मैं पूछ के बताता हूँ, रुक जाओ। मम्मी वाह, ये पूजा શેના માટે કરે યાર? પૂજા કરવાની છે, નાગેલ કરવાનું, કેમ કરે કેમ? પંચમનું ગુગાનું. ગોગાનું ગોગા મહારાજનું નારિયેળ કરવાનું હોય, અને જે પેલું કે 5 પેલું મૂકવાનું મગનું ગોળના ને બધું, तो આપણે કરીએ એટલે હું તમને वीडियो दिखाऊं तो आ इतना वो है। फिलहाल अभी ये नारियल मेरे को सोलना पड़ेगा, क्योंकि जो नारियल धराने के लिए जगह बनाना पड़ेगा। तो अभी ये नाटक रो करिए, शर्मा गई बस नाटक रोए नहीं, खाली आंसू आम है करे बस खाली। तो આપણે પેલા નારિયેળ સોલ નાખીએ અને પછી ધૂપ કરી નાખીએ। फाइनली આપણે नारियल सोल लिया है। तो फिलहाल अभी इस नारियल का कर रहे थे धूप। तो चलो तो अंदर मैं पूछ लेता हूँ कहाँ अभी करना है धूप का, कब करना है? तो मैं अभी कर देता धूप, और आप लोगों को दिखाऊंगा धूप होने के बाद, या धूप होने का मैं रिकॉर्ड थोड़ा थोड़ा कर दूंगा। फाइनली આપણે પૂજા થઈ ગઈ છે, અને પૂજામાં શું કર્યું તમને કહી દઉં। તો જો આપણે એને પહેલાં એને પાન ધરાયા છે અને અગરબત્તી કર્યું, અને જસ્ટ હવે આ પ્રસાદી છે ને વેચી દેવાની છે। તો આપણે પ્રસાદી પેલા જે ટોપ રહ્યા ને એ બધા કાઢી દઈએ, અને પછી બહાર છે ને વેચી દઈએ। ત્યારે આપણે હતા ગોગા મહારાજના મંદિરે દર્શન કરવા, જસ્ટ અભી પહોંચે છે। તો દર્શન મંદિર ત્યાં છે, કારણ કે આજે છે પાંચમ। તો પાંચમના દિન આપણે આવીએ છીએ દર્શન કરવા ગોગા મહારાજના। फाइनली આપણે દર્શન કરી દઈએ, અને તમારે પણ દર્શન કરાવી દઈએ, કારણ કે આજ પાંચમ છે, તો ગોગા મહારાજના મંદિરે ભીડ પણ હશે आई थिंक, ગયા પછી ખબર પડે તો આપણે દર્શન તમને કરાવી દઈએ। फाइनली गाइस मैं पण दर्शन કરી લીધા, અને તમે પણ દર્શન કરી લીધા હશે। तो હવે આપણે જઈએ છીએ ત્યાં ઘરે, કારણ કે હવે દીવાબત્તી કરવાના બાકી પડ્યા છે। तो सीधा मिलिए अपने घरे पहुंचे तभी घर को। तो फिलहाल अभी हम लोग कर देते हैं दीवाबत्ती, क्योंकि दीवाबत्ती का टाइम हो चुका है। फिलहाल हम गए थे स्कूल, क्योंकि मेरी भतीजी को लेने भी जाना था, जो हम छोड़ने गए थे उसको, तो उसको लेके घर पे छोड़ के आया मैं। अभी फिलहाल दीवाबत्ती कर देते, टाइम हुआ मेरे ख्याल से 7:30 बज गए होंगे, अभी कर देते दीवाबत्ती। फाइनली અત્યારે આપણે આવી ગયા છે નીચે, અને જમવાનું તો અમારું બધું થઈ ગયું હતું। જો તમને આ વ્લોગ પસંદ આવ્યો ને, લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો। મળશું નેક્સ્ટ વ્લોગમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, જય માતાજી।